वेलकम टू दी गोटूल एकेडमी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, लास्ट क्लास में जो डाउट था वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट था उसको, ये जब सेशन ऑफ हो जाएगा उसके बाद हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत। प्रतिशत आपके जो सिलेबस है उसमें दो जगह है। ठीक है, प्रतिशत दो जगह लिखा होगा। एक है आपका प्रतिशत जो नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे, और एक प्रतिशत में क्या लिखा गया है? जनसंख्या में वृद्धि है। टोटल वो क्या प्रतिशत ही है। ठीक है, कि कैसे ग्रो होता है। जनसंख्या वाला पढ़े ना, एक नगर की जनसंख्या, तो वो अलग से लिख दिया हुआ है इकाई 2 में। इकाई 1 में इसको लिखा है, इकाई 2 में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि या कमी, ऐसा करके लिखा हुआ है ना सिलेबस में। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक, एक तो हम लोग ये नॉर्मल टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो सब पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा क्या करने वाले हैं? बेसिक करने वाले हैं। और वो जो जनसंख्या वाला है उसको हम लोग धीरे धीरे लास्ट में पढ़ेंगे इसी प्रतिशत में। तो 2 चैप्टर अपना और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रतिशत से क्या समझते हो तुम लोग? दो शब्द से मिलकर बना है ना, प्रति और सत। ठीक है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और सत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब कोई भी चीज को, मतलब कोई भी संख्या है या किसी भी चीज को अगर मैं क्या करूं, 100 में दर्शाना चाहूं, किसी भी संख्या को अगर मैं 100 के रूप में दर्शाना चाहूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? परसेंटेज बोलूंगा। ठीक है, उसी को क्या बोलूंगा? मैं प्रतिशत बोलूंगा। जैसे आप लोग कितना लोग बैठे हो? सपोज 30 लोग बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, अब 30 लोग को मेरे को किसमें दर्शाना है? प्रतिशत में दर्शाना है। टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 की है। ठीक है, लेकिन बैठे कितने हो? 30 लोग बैठे हो, तो उसको मैं क्या करूंगा? मेरे को प्रतिशत में दर्शाना रहेगा। तो मैं कैसे करूंगा कि टोटल आप लोग कितने हो? 30 लोग हो। ठीक है, टोटल कितने लोग हो? 30 लोग। और कैपेसिटी कितना है? 50 की। तो टोटल कितना भर रहा है? और उसको मैं किसमें दर्शाऊंगा? 100 में। तो कितना कितना भरा हुआ है यहाँ पे? इतना प्रतिशत भरा हुआ है मैं बोलूंगा। ठीक है, इतना प्रतिशत भरा हुआ है बोलूंगा ना। कितना प्रतिशत भरा हुआ है? 60%। 60% क्या है? मेरा क्लास भरा हुआ है। और कितना खाली है? तो 40%। ठीक है, कितना खाली है? तो 40% खाली है, मतलब 40% और बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ा सकता हूं। तो क्या कर सकता हूं कि किसी भी संख्या को मैं किसके रूप में दर्शा सकता हूं? 100। ठीक है, 100 के रूप में अगर मैं किसी भी संख्या को दर्शाता हूं या किसी भी चीज को दर्शाता हूं, किसी भी राशि को दर्शाता हूं, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा प्रतिशत कहलाएगा। समझ आ गया? तो ये होता है आपका प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत वह संख्या है या वह भिन्न है जिसके हर में क्या रहता है? 100 रहता है। ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसके हर में क्या रहता है? 100 रहता है। ठीक, ये उसका डेफिनेशन है, पर वो काम का नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया ना? वो सब थोड़ी पूछेगा कि प्रतिशत का डेफिनेशन बताओ करके। ठीक, अब देखो बेसिक क्या होता है। अब कुछ भी चीज में अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही है, दो चीज पढ़ते हैं ना। किसी भी चीज में क्या हो? प्रतिशत वृद्धि होगी या प्रतिशत कमी होगी। या डैश प्रतिशत वृद्धि हुई तो इतना हो गया, या डैश प्रतिशत कमी हुई तो इतना हो गया। इसी टाइप का तो क्वेश्चंस बनता है बेसिक में। ठीक है, तो वही सारे टाइप का हम लोग क्या करेंगे? आज क्वेश्चंस करेंगे। सीधा क्वेश्चन पे आऊं कि थोड़ा और बेसिक बता दूं? क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, उसी से क्या होगा? हम लोग का और बेसिक क्लियर होते जाएगा। इसके लिए मैं एक पहला बेसिक तरीका बताऊंगा कि कैसे बनता है, और दूसरा क्या होगा? ट्रिक। ठीक है, एक क्या होगा आप लोग का सीधा सीधा जो बेसिक है, भाई पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। उसी बेसिक से क्या आता है आपका? वो ट्रिक आ जाता है। ट्रिक बोलते हैं, फॉर्मूला रहता है, उसी को ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक करते हैं, फिर ट्रिक करेंगे। तो परसेंटेज, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो मैं और उसका डेफिनेशन, ये प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, ये सब नहीं बता रहा हूं। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या बोल रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% क्या है? 10% अधिक है। ठीक है, सीता की आय गीता की आय से क्या है? 10% अधिक है। ठीक है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना? अरे उल्टा हो गया, ये कमी है, कम है। ठीक है, कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है? यही पूछ रहा है। ठीक है, ये समझ आया? अब इसमें ना जब भी परसेंटेज लो, आपको कुछ संख्या नहीं दिया है तो बेसिकली मान लो 100। ठीक है, क्या मान लो? सीधा मान लो 100। ठीक, तो देखो अब क्या मान लो, क्या बोला है कि सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि गीता की आय कितना है? गीता की आय मैं मान लेता हूं 100 रुपए है। ठीक है, गीता की आय कितना है? 100 रुपए है।
सीता की आय गीता की आय से 10% क्या है, कम है। तो बताओ गीता तो सीता की आय, हाँ तो देखो तो सीता का आय कितना हो जाएगा, बेसिकली देखोगे तो उसका 10% कम है तो 90 हो जाएगा। भैया 100 में सीधा 10 जाएगा, 10%। अगर मैंने उसको 100 मान लिया तो उसमें 10% कम हुआ तो कितना हो जाएगा उसका आय, 90 रुपए हो जाएगा। ठीक, 90 रुपए हो जाएगा। अब पूछा है, क्या पूछा है कि गीता की आय, ठीक है, क्या पूछा है, गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखो कितने रुपए अधिक है, अधिक कितना रुपए है, 10 रुपए अधिक है। कितना अधिक है, 10 रुपए अधिक है। अब उसको मेरे किस में बताना पड़ेगा, 100 रुपए में बताऊंगा कि 90 रुपए में बताऊंगा, किसके आय में बताऊंगा, किसका पूछा है कि आपकी गीता की आय से कितना अधिक है। तो ठीक है ना, गीता की, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, सीता की आय से, तो मैं किसमें बताऊंगा, 90 में। तो क्या बोलूंगा इसको, 90 रुपए। और इसको अगर मैं परसेंटेज, ये तो अधिक बताया ना, ये क्या है, इतना रुपए अधिक है, और इसको को परसेंटेज वृद्धि बोलूंगा या परसेंटेज अधिक कितना है बोलूंगा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, और ये परसेंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू 100%, यही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100। ठीक, 11 से 1/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 11 से 1/9। ये तो हो गया आप लोग का बेसिक तरीका। ठीक है, ऐसे ही करोगे, 100 मान के बनाना है, तो ये क्या हो गया आपका बेसिक तरीका। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। जब भी देखो यहां पे क्या लिखा है, इस चीज को फोकस करना। ठीक है, ये क्या लिखा है, परसेंटेज अधिक, कितना प्रतिशत अधिक होगा, लिखा है ना, कितना प्रतिशत अधिक होगा। सामने में कम बताएगा और बाद में क्या करेगा, अधिक बताएगा। कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, प्रतिशत वृद्धि पूछना चाह रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, प्रतिशत वृद्धि पूछना चाह रहा है। तो ये क्या करोगे आप, 100 मानना है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि प्लस क्या, बाई में क्या करोगे, 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्लस क्या करोगे, प्रतिशत वृद्धि, प्लस करोगे माइनस करोगे, कम है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक, क्योंकि ये कम को बता रहा है तो ये क्या कर दोगे आप लोग, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या को बताएगा, प्रतिशत वृद्धि को बताएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखो आप। ठीक, देखो डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि चाहिए ना अपने को, तो देखो क्या करूंगा मैं, 100 और कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है बोला है, 10% कम है बोल रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बताना है। ठीक, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू 10 बाई कितना आ जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 कटाओ क्या आ जाएगा, 11 से ही 1/9, यही आएगा, यही आएगा ना। ठीक, ये इसमें प्रतिशत वृद्धि नहीं, प्रतिशत कमी दिया हुआ है, तो इसको ना वृद्धि की जगह क्या लिख लो, कमी लिख लो। कितना प्रतिशत कम है ये बता रहा है ना, 10% कम है। ठीक है, 10% कम है, या फिर अधिक भी लिखे रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन समझना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो प्रतिशत इसको कमी लिख लो, प्रतिशत क्या लिख लो, कमी। अब यहाँ पे कम लिखा है, ठीक है, इसलिए। ठीक, समझ आ गया फॉर्मूला। अब डायरेक्ट इससे बना सकते हो, या तो जिसको बेसिक पसंद है वो बढ़िया बेसिक से बना लो, सीधा 100 मान लो। ठीक है, जिससे कंपेरिजन करना है उसको क्या मान लो, 100 मान लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे किससे कंपेरिजन किया गया था, सीता की आय गीता की आय से, तो गीता से कंपेरिजन किया गया था सीता का, तो सीधा मान लो सीता का आय 100 रुपए है। जिससे कंपेयर किया गया है उसको क्या मान लो, उसका 100 रुपए मान लो, अगर बेसिक से बनाना है तो। ठीक है, मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं बेसिक से बनाता हूँ, मेरे से जल्दी बन जाता है। ठीक है, वो गलती होने का चांस कम रहता है। सपोज इसी में मैं ये प्लस माइनस को उल्टा सीधा कर दूंगा तो मेरे से गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बेसिक प्रीफर करता हूँ। लेकिन जल्दी करने के लिए ट्रिक भी जरूरी है।
भैया, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना और डायरेक्ट उससे बना लेना। ठीक है, समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन करें, फॉर्मूले से करें, ठीक, बेसिक से करें, दोनों से करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बेसिक से करते हैं और ट्रिक से भी कर लेंगे। ठीक है, दोनों से कर लेंगे। चलो, बाकी सब लोग का डिमांड है कि बेसिक से करते हैं, तो बेसिक से करेंगे और ट्रिक से भी कर लेंगे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% घट गया। ठीक है, क्या हुआ, चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत घट गया, 20% घट गया। मतलब पहले कितना रहा होगा, पहले 100 रुपए रहा होगा, अब घट के कितना हो गया, 20% घटेगा। ठीक है, 20% घटेगा मतलब क्या हो जाएगा, वो 80 रुपए हो जाएगा। 20% घटेगा तो 80 रुपए हो जाएगा। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितना अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं पहले वो कितना व्यय करता था, 100 रुपए व्यय करता था। ठीक है, 100 रुपए व्यय करता था और उसको कितना मिलता था, 100 ग्राम चीनी मिल जाती थी, मान लेते हैं 100 ग्राम मिल जाता था, मान लो। ठीक है, 100 रुपए व्यय करता था और कितना उसको चीनी मिल जाता था, 100 ग्राम। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि अब तो चीनी का रेट क्या हो गया, कम हो गया, 80 रुपए हो गया ना, 20% कम हो गया, कितना हो गया, 80%। तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या होगा, 100 प्लस कुछ मिलेगा, 100 प्लस कुछ मिलेगा ना भैया, 100 प्लस ही कुछ मिलेगा। ठीक है, 20% कम हुआ तो 100 प्लस कुछ मिलेगा भैया, 20 रुपए तो और एक्स्ट्रा बचा ना, तो वही क्या होगा आपका, जो ये मिलेगा ये उसका क्या होगा, परसेंटेज वृद्धि होगी। ठीक, तो देखो पहले क्या मिल रहा था उसको, 100 इंटू 100 मान लो। ठीक है, अब दूसरा क्या हो रहा है, अब उसका 80 इंटू 100 प्लस एक्स। ठीक है, यही होगा, सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेसिक है, फिर से बताऊं, डायरेक्ट भी बता भी सकता हूं, डायरेक्ट देखोगे तो भी पता चल जाएगा 20% आएगा करके, 25% आएगा करके। ठीक है, डायरेक्ट देखने से भी पता चल जाता है, जैसे कि साफ ही दिख रहा है कि 20% कम हो रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा ना, 80 रुपए होगा, 80 रुपए। अब सोचो कि 20 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो 80 का मतलब उसको कितना करना है, 80 से अब उसको फिर 100 तक जाना है ना। मान लो पहले उसके पास देखो 100 आ रहा था, 100 ग्राम। ठीक है, 100% मान लिया, अब उसका 20% कम हुआ तो कितना आया, 20% कम हुआ तो 80 आया ना। अब मेरे को 80 को फिर से 100 बनाना है, तो कितना परसेंट ग्रो करूंगा, 80 को मेरे को फिर 100 बनाना है। ठीक है, तो 80 का कितना प्रतिशत, 80 का कितना प्रतिशत 100 होगा, 80 का कितना प्रतिशत 100 होगा, ये भी बेसिक तरीका है। नहीं समझ आ रहा है क्या, अरे बेसिक बहुत सारा है भाई, बेसिक तो बढ़िया से बना सकते हो, कितना प्रतिशत 100 हो जाएगा उसका। ठीक है, यही होगा ना, कितना प्रतिशत 80 का 100 हो जाएगा, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है, देखो पढ़ लो, चीनी का मूल्य 20% घट गया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। पहले जितना व्यय करता था, सिंपल से समझ आ रहा है। सपोज देखो, मान लो मैं 100 रुपए मेरे पास है, स्टार्टिंग में कितना रुपए है, 100 रुपए है, और मैं क्या किया, जाके कुछ चीनी खरीदा, तो 100 रुपए का मेरे को मिल गया, 100 ग्राम चीनी मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, चीनी का रेट कम हो गया, चीनी का रेट क्या हो गया, कम हुआ, कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। तो अब मेरे को वही जो 100 ग्राम चीनी है वो कितने रुपए में मिल जाएगा, 80 रुपए में मिल जाएगा, मिलेगा ना। मतलब अगर मैं फिर से उसको 20 रुपए और दूं, 20 रुपए और दूंगा ना, तो मेरे को और कुछ चीनी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, मिलेगी ना भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगी, 20 रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 20 रुपए का कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 80 का कितना प्रतिशत जो है वो 20 ग्राम और एक्स्ट्रा देगा मेरे को। समझ आ रहा है, इसी फॉर्मूला, इसी को कटाओ, पूरा कटा के देखो। ठीक है, 25 आ रहा है ना, हाँ 125 आएगा ना उसका प्रतिशत, फिर 100 घटाओगे। ठीक है, देखो इसको कटा लो, ये कट गया, ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और ये कितने जाएगा, 25 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125%। तो x कितना है, 125%। इसमें क्या करोगे, अब 100 को कम करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 25%। बेसिक तरीका है यार। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, एकदम सिंपल से। 20, ये देखो 100% मान के चले,
कम किए 20, कम किए ना, तो कितना हो गया 80। अब मैं कितना प्रतिशत इसमें 80 में वृद्धि करूंगा तो फिर मेरे को 100 मिल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत इसमें ग्रो करूंगा, कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ाऊंगा। देखो कमी किया इतना, सिंपल। और नहीं है तो फिर इसमें रख लो रे भाई, ये तो ट्रिक है ना आपके पास सीधा। ये नहीं, बेसिक नहीं समझ आ रहा है, बेसिक तो बहुत इजी है यार, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या होता है, ट्रिक से जल्दी बना लेते हैं, समझते नहीं है। और ट्रिक क्या होता है, एकदम जब टाइम कम रहता है तो काम आता है एसएससी वगैरह में, ठीक है। और यहाँ तो क्या है, सीधा बेसिक से बनाओ, टाइम रहता है क्योंकि व्यापक में बहुत टाइम रहता है, 2 घंटा बहुत होता है 100 क्वेश्चन, और 2 घंटा, 1 घंटा मस्त गणित बना, 1 घंटे में अपना जीएस बना लो, ठीक है। 1 घंटे में जीएस हो जाता है यार। जीएस में क्या पढ़ना है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें क्या सोचना, ठीक है। और मैथ में क्या है, हाँ बनेगा 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 करके टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करो, मैथ 1 घंटे बना लो आराम से, और जैसे पता चला 1 घंटा बचा है रे, और बबल भी भर लेना भाई 1 ही घंटे में, ठीक है। बबल भरते वक्त ये मत करना कि पूरा सबको बना लूं फिर बबल भरूंगा, ये भी नहीं ना, क्या गलती हो जाती है। पहले बढ़िया 1 पेज का पूरा क्वेश्चन बना लो, 5 क्वेश्चन बनाओ बबल कर लो, फिर 5 क्वेश्चन बनाओ फिर बबल कर लो। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि आपके पास टाइम कितना है। अब पता चलता है कि आखिरी में भरूंगा बोल के भर ही नहीं पाते हैं, कई लोग बना तो लिए रहते हैं, कई लोग भर ही नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक। चलो ये इससे बनाया, ये तो और ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, रखना है, ठीक है। 100 कितना कमी किए हैं, कितना किए हैं 20%, 20% की कमी की है, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 80, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 25%, ठीक। जिसको जो सही लगे उससे बनाओ भाई, जिसको बेसिक समझ आता है क्या हो रहा है वो बेसिक से बनाओ, जिसको फॉर्मूला से समझ आ रहा है फॉर्मूले से बनाओ, ठीक है। लेकिन आंसर आना चाहिए। समझ आया सबको, दोनों समझ आया कि एक समझ आया, दोनों आ गया ना। और भी कई तरीके हैं, बेसिक से मैं एक और तरीका बता रहा था शुरू में, लेकिन वो थोड़ा वो डिफिकल्ट हो गया इसलिए मैं इसको बता दिया, ठीक है। कई तरीके से बन जाता है, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिटा दो ना, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड है ना। देखो, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% क्या है, कम है, ठीक है। रहीम की ऊंचाई, तो देखो रहीम की ऊंचाई मान ले, अब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, करीम से, करीम से कर रहे हैं ना, ठीक है। तो करीम से कर रहे हैं तो मान लेते हैं करीम की ऊंचाई कितनी है, 100 है। करीम की ऊंचाई क्या है 100, भाई अब वो बताया नहीं है ना, 100 यूनिट है मान लो, कुछ भी भैया, मीटर तो हो नहीं सकता, फीट ही ले लो, फीट भी नहीं ले सकते, 100 फीट थोड़ी ना होगा, तो कुछ यूनिट है समझ लो, ठीक है। 100 सेंटीमीटर है मान लो, 100 सेंटीमीटर तो हो सकता है, लड़का होगा तो, ठीक। और क्या बोल रहा है, अगर यूनिट यूनिट मत लिखना, फालतू में वो हो जाएगा, ठीक है। 100 है, करीम की ऊंचाई कितना है 100 है, तो रहीम का कितना हो जाएगा, उसका 50%, ठीक है। तो रहीम का क्या हो जाएगा, उसका 50%, तो 100 का 50% कितना होगा 50 होगा, ये 100 का 50% क्या होगा 50 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 50, तो इसका आ गया 100, इसका आ गया 50। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो ज्ञात करना है क्या, कि रहीम जो करीम है रहीम से कितना प्रतिशत ऊंचा है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, पहले तो कितना ऊंचा है, कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है बोला, अधिक ऊंचा है बोला ना, कहीं पे बोला होगा, ये बोला अधिक, कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, कितना अधिक है, तो क्या करोगे, पहले तो 100 माइनस 50 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 होगा, ठीक है। 50 यूनिट होगा, ठीक है, 50 यूनिट हो गया। अब किससे कंपैरिजन करना है मेरे को, किससे करना है, अब प्रतिशत अधिक बोलेगा, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो प्रतिशत अधिक क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया 50, किससे कंपैरिजन करना है, रहीम से करना है, किससे कंपैरिजन करना है, रहीम से, ठीक है। तो यही पूछा ना कि कितना ऊंचा अधिक है, तो करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो ये 50 आ गया, और इनटू क्या करूंगा मैं, परसेंटेज में दिखाना है इसलिए क्या करूंगा 100%, और क्या आ जाएगा ये 100% आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 100% क्या है, वो ऊंचा है, ठीक है। रहीम क्या है, करीम क्या है, रहीम से 100% अधिक ऊंचा है, 100% अधिक ऊंचा है, समझ आ गया, आया, ठीक है। इससे बनाओ, ठीक है, ऐसे बनाओ, क्या हो जाएगा परसेंटेज अधिक, ये 100 इंटू क्या हो जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 50, क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा,
500 बटे क्या हो जाएगा 50 होगा ना। और कितने टाइम जाएगा ये 500 नहीं, ये 5000 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 100% अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, देखो शट से बन जाएगा ना, ट्रिक से, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा फिर कि ये परसेंटेज वृद्धि वाला क्वेश्चन है कि कमी वाला क्वेश्चन है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कि वो परसेंटेज वृद्धि वाला है कि परसेंटेज कमी वाला है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए समझना पड़ेगा कि इससे कंपेरिजन किया जा रहा है। ठीक है, किससे कंपेरिजन करना है, बेस में क्या आएगा। कई बार गलती क्या होता है पता है, आप इसको रख देते हो यहाँ पे 100 रख देते हैं, आपको लगता है कि करीम का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जिससे कंपेरिजन करना है वो नीचे आएगा। ठीक है, पहले लाइन पे जिससे कंपेरिजन करना है उसको 100 मानना। ठीक है, और उसमें परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी जो आ रहा है उसके हिसाब से उसको लेना। फिर दूसरा क्या देखना है आपको, अब जाहिर सी बात है ना, एक को 100 मानोगे तो जितना कमी या वृद्धि बोलेगा उसको क्या करोगे, 100 में जोड़ दोगे या घटा दोगे, यही होगा। वो तो एकदम सिंपल से आया। अब दूसरा देखना है कि वो कंपैरिजन किससे करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस रखूं कि माइनस रखूं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आपका एक तरीका हो गया। अब इसी में पूछता कितना प्रतिशत अधिक है पूछा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या बोला है, कितना प्रतिशत अधिक है, और उसी को बोल देता कितना प्रतिशत अधिक को हटा देता। ठीक है, अब बोल देता कितना प्रतिशत है, तो कैसे करते, कितना प्रतिशत है बोल देता तो। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि करीम जो है रहीम का, ज्ञात कीजिए कि रहीम जो है करीम का कितना प्रतिशत ऊंचा है, कितना प्रतिशत ऊंचा है या कितना प्रतिशत है, ऐसा भी तो बोल सकता है ना। तो क्या करोगे फिर, 50% को क्या करोगे, हाँ फिर ठीक, कितना अधिक नहीं बना है, कितना है बताना है। ठीक है, कितना अधिक है बोल भाई, क्वेश्चन को एक एक चीज को पकड़ना है ना कि पूछना क्या चाह रहा है। गलती हो जाती है, कई बार पूछे रहेगा कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर कितना प्रतिशत है बोलता तो सीधा सीधा ये अधिक नहीं, ये अधिक वाला पूरा क्या हो जाता, ये वाला लाइन हम लोग गायब कर देते। ठीक है, ये वाला लाइन क्या कर देते, गायब कर देते, और सीधा क्या लिखते हैं हम लोग 100। ठीक है, सीधा क्या लिखते हैं हम लोग 100, और ये क्या हो जाता, ये 1 टाइम जाता, ये 2 टाइम जाता, और आंसर क्या आ जाता 200। समझ आया। कितना प्रतिशत है बोलेगा तो अधिक कम ज्यादा नहीं करना है, सीधा सीधा बनाना है। और अगर पूछा कितना प्रतिशत अधिक है तब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अगर अधिक वर्ड या कम वर्ड नहीं यूज किया है तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, बेसिक से बनाता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग सीधा देख लेना, अगर अधिक या कम वर्ड लिखा है तो फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। समझ आ रहा है ना, दो ही चीज अभी डिफाइन किया हूं, कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, इतने ही डिफाइन किया हूं। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं, याद रहेगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में नहीं, थ्रू आउट जिंदगी भर याद रहना चाहिए ये चीजें। ठीक है, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन में चलें, मिटा दूं, समझ आ रहा है ना सबको अच्छे से। ठीक, गलती नहीं करना है ना। अगर बोल कितना प्रतिशत है बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, अधिक है बोलेगा तभी ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो राशियों के गुणनफल में, दो राशि के गुणनफल में 30% कम हो गई। मतलब दो राशियों के गुणनफल में एक राशि क्या हो गई, 30% कम हो गई। ठीक है, तो दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, शुद्ध प्राप्त हो। अब तो यहाँ पे किसी चीज से कंपैरिजन हो रहा है क्या, पहले लाइन पे नहीं हो रहा है, दूसरे में भी नहीं हो रहा है ना कंपैरिजन। लेकिन सीधा सीधा मैं मान लेता हूं, अब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो दोनों को 100 मान लेता हूं। ठीक है, मान लेता हूं कि पहला कितना था, 100 था, पहला संख्या कितना है 100 है, दूसरा संख्या भी कितना है 100 है, और उनका गुणनफल बोला है ना, गुणनफल इसीलिए बीच में गुणा किए हूं। ठीक है, तो दो राशियों का गुणनफल तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, दूसरी राशि में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक राशि क्या हो गई 30% कम हो गई, तो मैं मान लेता हूं इसको 30% कम कर देता हूं। ठीक है, ये इसको क्या कर दिया मैंने
30% कम कर दिया। एक राशि को क्या किया मैंने, 30% कम कर दिया। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है उसमें, तो पहली राशि में या दूसरी राशि में, ठीक है, तो दूसरी राशि में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल क्या हो, शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। मतलब क्या बोल रहा है कि दूसरा राशि, ठीक है, दूसरा राशि में सपोज मैंने क्या किया, x% बढ़ा दिया। दूसरे राशि में क्या किया मैंने, x% बढ़ा दिया, तो क्या बोलता है, शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो मतलब यही प्राप्त हो, यही बोलना चाह रहा है ना, 10,000। तो क्या हो, सीधा सीधा मेरे को 10,000 मिले, यही बोलना चाह रहा है। ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, मेरे को सॉल्व करना है। समझ आया ना क्या बोलना चाह रहा है, वो जो जो बोला है वही वही मैं किया, यही बेसिक है। वो जो जो बोला है वही आपको करना है, यही बेसिक है। और ट्रिक तो ये है, ठीक है। इसमें बोला ना कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए मतलब प्रतिशत वृद्धि, सीधा सीधा ये बोला ना, प्रतिशत बढ़ाया जाए मतलब क्या है, सीधा प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि का कोई फॉर्मूला या ट्रिक क्या है, ये है, ठीक है। तो इसी चीज को आपको पकड़ना है। देखो हर जगह ये फॉर्मूला लगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे भी प्रतिशत वृद्धि लिखा था, और यहाँ पे मैंने मिटा दिया, यहाँ पे भी लिखा था प्रतिशत अधिक, ऐसे लिखा था ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला काम आ गया, ठीक। तो देखो सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, इसको ये क्या हो जाएगा, 70 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 होगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1000/7, ठीक है, 1000/7 हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1000/7, ठीक। देखो 1000 किससे डिवाइड करना है, 7 से, एक बार जाएगा, क्या बचेगा, 3, 7, ठीक है। ये आ रहा है ना, क्या 42 सही, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये बार जाएगा 28, और ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। ये 6 आ जाएगा, ठीक। अब तो गया 0, एक गया, 2 गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 142 सही 6/7, यही आएगा, ठीक है। आप लोग को पता है, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये किसके लिए कर रहा हूं, ऑनलाइन में भी ऐसे बच्चे होंगे जिन लोग को समझ नहीं आता है, तो सर जल्दी जल्दी निपटा दे रहे हैं बोलेंगे, इसलिए करके दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो समझना उतना, भले थोड़ा हो जाता है आप लोग से जल्दी, लेकिन ऑनलाइन में ऐसे बच्चे भी होंगे जिन लोग को क्या है, थोड़ा दिक्कत होता होगा, इसलिए मैं एक एक चीज को करके दिखाता हूँ, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 100 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 142 सही 6/7। तो अब इसको ट्रांसफर करूंगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 सही 6/7%, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सबको, ये बेसिक है ना, इसी तरीके से बनाते हैं बेसिक, ठीक है। जो जो बोल रहा है वही वही करते चलो, ठीक। और दूसरा इसमें भी रख के देखो, इसमें तो 2 मिनट में बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो इसमें क्या करोगे, 100 है, कितना प्रतिशत है वो दिखाया है, कमी 30%, तो 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा ये, 300/70, 3000/70, यही होगा। अब इसको डिवाइड करो, सीधा क्या आ जाएगा आपका, 42 सही 6/7, ठीक। परसेंट ना, परसेंट लगाना मत भूलना, समझ आया। इसे मुश्किल से 10 सेकंड, इसे कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा ना। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको जी, आ रहा है समझ, ठीक। चलें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करें। समझ आ गया, मिटा दूं ना, बता देना ना कई बार, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। किससे कंपैरिजन कर रहा है, राम की आय को किससे कंपैरिजन कर रहा है, श्याम से कर रहा है ना। तो मान लो श्याम का आय कितना है, 100 रुपए, ठीक है। श्याम का आय कितना है, श्याम का है 100 रुपए, तो राम का कितना हो जाएगा, 20% अधिक है बोल रहा है ना, 20% क्या है, अधिक है बोल रहा है, तो 20% अधिक है तो 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगला क्या पूछ रहा है, तो याद कीजिए कि जो श्याम की आय है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। कितना प्रतिशत, क्या बोला, 20%। देख लेना, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करो,
यही होता है, 20% दिया है, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो देखो कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ये श्याम की आय, राम की आय है ना, राम की आय से कंपैरिजन किससे करना है, राम से करना है। अब समझ आ गया ना, राम से करना है। तो देखो कम है तो कितने कम है, तो 120 माइनस क्या करोगे 100, तो क्या आ जाएगा 20। ठीक, अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है, परसेंटेज कमी। अब यहाँ पे वृद्धि थोड़ी बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज कमी बोला है ना, परसेंट कमी, तो कम हो रहा है। तो अब क्या करोगे 20, और किससे कंपैरिजन करना है, राम से। तो 20 बटे क्या हो जाएगा 120 बटे 100, राम से करना है ना, तो राम की आय कितनी है 120 है। ठीक, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो 20 एक कम 20, और ये क्या हो जाएगा 20 छग्गा 120 होता है ना। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 100/6। अब इसको तोड़ देता हूं, और तो ये कितनी जाएगा 3 टाइम जाएगा, ये 50 टाइम जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 50/3 होगा ना, 50/3। अब देखो 16 बार जाएगा, 16 तिया 48। ठीक है, कितने बार जाएगा 16 तिया 48, कितना बच जाएगा 2, और किससे डिवाइड किए हम लोगों ने 3, तो क्या आ जाएगा ये 16 सही 2/3 ये आएगा। ठीक है, फॉर्मूला में रख के देखो बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसी चीज को पकड़ना है। यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे, परसेंटेज अधिक अधिक अधिक, और यहाँ पे भी अधिक पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या है परसेंटेज कमी है। ये कितने प्रतिशत कम हो जाएगा बोला है ना, क्या बोला है, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा बोला है। ठीक है, जैसे ही आपको वर्ड मिलेगा कम, ठीक है, इतना प्रतिशत कम हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, ये जो वर्ड है इसको क्या करोगे प्लस कर देना, बस इतना ही चेंजेस है। ठीक है, इसको क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि की जगह क्या हो जाएगा, परसेंटेज कमी हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कमी, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया परसेंट अधिक है, ये दिया है ना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, तो परसेंट अधिक है। ठीक, तो यहां पे क्या दिया है, देखो ऊपर में दिया था अधिक, मतलब इसमें क्या दिया था कमी, तो कमी वाला फॉर्मूला यूज किए थे। अब क्या दिया है अधिक। ठीक है, तो अगर कमी होता है तो यहाँ भाई कोई भी चीज में कमी हो रही है, मतलब उसके अंश में तो वृद्धि हो रही होगी ना, हर में वृद्धि हो रही होगी। समझ आ रहा है ना, किसी भी चीज का हर ज्यादा है, हर बड़ा है, मतलब वो संख्या क्या है, वो भिन्न क्या है, छोटा है। यही चीज तो जानते हो ना, बेसिक क्या जानते हो, भिन्न जानते हो ना, भिन्न संख्या। तो कोई भी भिन्न संख्या का अगर हर बड़ा है, मतलब वो संख्या क्या है, छोटी है। और कोई भी संख्या का अगर हर क्या है, छोटा है, तो वो संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसमें घटाऊंगा, 100 में घटाऊंगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। अगर 100 में मैं किसी भी संख्या को जोड़ूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, कमी मिलेगा। ट्रिक नहीं है, याद करने के लिए जबरदस्ती आप लोग को मतलब वो कर रहा हूँ, क्या करना है कि कैसे फॉर्मूला को याद करना है। ठीक है, अधिक बोले रहेगा तो माइनस करना है, और कम बोले रहेगा तो प्लस करना है, बस यही बताना चाह रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, याद करने के लिए। ठीक है, बाकी तो बेसिक जानते ही हो। अब रखो फॉर्मूला में, सीधा रखो। अब देखो क्या हो गया, 100 प्लस 100 इंटू, ठीक है 100 इंटू कितना दिया है 20%, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 2000, और ये क्या हो जाएगा 120। इसको कैंसिल कर दो, अब क्या आ जाएगा वही आएगा। ये क्या हो जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, ये भी 4 टाइम जाएगा 3 से। ठीक है, तो यही आ गया ना 50/3, मतलब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 16 सही 2/3 प्रतिशत। समझ आ गया, समझ आया। ठीक है, तो इससे भी बन जाएगा, बट यही चीज को आपको पकड़ना है। क्या चीज को पकड़ना है, जैसे हम लोग ये चार क्वेश्चन किए, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन किए ना, ये क्या वाला था, 4 क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि वाला था। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि वाला था। और ये जो हम लोग कर किए अभी, ये आगे करने वाले हैं, वो क्या है आपका प्रतिशत कमी वाला है। समझ आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो।
अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मिटा दूं इसको? क्या भाई? बनाते रहो, आखिरी में बात करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। देखो अब क्या दिया हुआ है आपका, खाद्य सामग्री का मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है? 10% बढ़ जा रहा है। ठीक है, 10% बढ़ जा रहा है। तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, समझ आ रहा है ना? पहले मान लो, अब बेसिक से करो, पहले वो कितना खर्च कर रहा था? 100। ठीक है, 100 कर रहा था, फिर उसका क्या किया? 100 किया, 10,000 मिल गया। ठीक है, यही, ये तो बेसिक है, यहीं से शुरू करना है। अब क्या बोल रहा है कि खाद्य सामग्री कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया बोल रहा है। तो देखो ये क्या बढ़ गया आपका? 10% बढ़ गया। तो अब इसमें कितना कमी करना है? तो 100 माइनस एक्स कमी कर दिया मैंने। ठीक है, 100 माइनस एक्स कमी करूंगा ना, तो क्या बोले रहे कि प्रतिशत कमी कम कर दे कि खाद्य ना बढ़े, मतलब वही रहे बोल रहा है, वही रहे बोल रहे हैं ना बढ़े तो इतना ही रहे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10,000। यही हो जाएगा ना। आप सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 111, 110 हो जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,000। यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1000/11। यही होगा, होगा। ठीक है, एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस, यही होगा। ठीक है, और इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो अपने अपने मन से, मैं कोई जबरदस्ती आप लोग पे थोप नहीं रहा हूं, आपके अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं है। बस कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यही बस बता रहा हूं। ये हो जाएगा 11 और ये क्या आ जाएगा? 100/11, मतलब क्या आ जाएगा? 9 सही 1/11। ठीक है, 9 सही 1/11, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया? समझ आ रहा है ना? ये बेसिक तरीका है। ठीक, कुछ भी चीज को इस तरीके से मान लो। ठीक है, कई तरीके से बनता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसी तरीके से बनता है, और कई तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे भी बनाता हूँ। ठीक है, और कई तरीके से, अब वहां पे एग्जाम हॉल में मेरे को जो सूझ जाता है उसी से बना देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक तो बेसिक तरीका याद रख लो और एक सीधा फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, समझ आ रहा है? फॉर्मूले से बनाए। देखो ये क्या हो जाएगा? 100 कितना कितना हो रहा है आपका? 10%। कितना आया था आंसर तुम्हारा? आया था ना, इससे बनाया था ट्रिक से? आता हूं, देखता हूं, झूठ बोलता है। चल चल, मैं नहीं जानता क्या? ठीक है, ठीक, समझ आ गया? वही आया, वही आएगा, बस इससे जल्दी बन जाता है। लेकिन जल्दी बन जाता है लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। यही तो दिक्कत होता है ना, जल्दी बनता है लेकिन सब चीज को याद रखना पड़ता है, और कितना दिमाग में ठूसोगे। और ये क्या है? बेसिक है, कुछ याद नहीं करना पड़ता है, बस बना दो। ठीक है, बेसिक में कुछ याद करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता, सीधा बन जाता है। मिटा दो, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते रहो। सबको समझ आ रहा है ना आप लोग को? आप लोग ना अब नया आए हो ना, पहला ही क्लास है, समझ तो आ ही रहा होगा पहली बार। और बाकी जो है ना यूट्यूब में डाला हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, और 4 जो क्लास किए थे लास्ट, उस चारों का होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है? चारों का क्लास है, और मतलब होमवर्क है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा तो कल आके क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी नए हैं। ठीक, और यार क्या बोलते हैं, आपका टेस्ट सीरीज आप लोग का स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। ठीक है, 17 तारीख से आपका टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट आप लोग दे के देख लो। ठीक है, क्योंकि पहला टेस्ट आपका फ्री है। ठीक है, तो पहला टेस्ट आप लोग दे के देख लो। ऑनलाइन वाले भी, आप लोग अगर ऑफलाइन सेंटर में आना चाहते हो तो आके आप लोग ना 17 तारीख को पहला टेस्ट आप लोग का फ्री है, वो दे के देख लो। फिर अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो। ठीक, क्लास वालों के लिए स्पेशल टाइम रखे हैं हम लोग।
4 बजे से। ठीक है, जो क्लास कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या टाइमिंग रखे हैं, 4 बजे से। एक बैच हम लोग रखे थे कितना, 1 बजे से। ठीक है, 1 PM। और ये वाला जो है 1 से 2 PM वाला, ये वाला हम लोग का फुल हो चुका है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसी के जस्ट बाद रखे हैं 2:15 से। ठीक है, 2:15 से। ये भी लगभग 10-12 बच्चे इसमें भी और आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 PM से आप लोग का 3 PM का। और जो क्लास कर रहे हैं ना उन बच्चों के लिए हम लोग 4 PM से 5 PM स्पेशल रखे हैं। इस चीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस पे, और उसके बाद तुरंत आप लोग क्लास कर लेना। समझ आ रहा है ना, ताकि आप लोग को दोबारा मत आना पड़े। और फी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम रिजनेबल प्राइस है, आप लोग इजिली अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या, पेपर खर्च। यार पेपर खर्च भी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो, 16 पेपर। ठीक है, एक पेपर अगर बनाने में 10 रुपए भी खर्चा आ रहा है तो सोच सकते हो 16 पेपर का 160 रुपए हो जाता है। ठीक, तो देख लो आप लोग का सिर्फ क्या है, 111 रुपए हम लोगों ने फी रखा है। और कहीं पे भी ऑफलाइन का कहीं पे भी इससे कम प्राइस में आप लोग को नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। और जो है आपका ऑनलाइन का फी है सिर्फ 99 रुपीज। ठीक है, हमको क्या है, ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। क्यों प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हमको पेपर खर्च नहीं लगता है। ठीक है, बस यही प्रॉफिट होता है कि इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूट्यूब वाले हैं वो आप लोग यार ज्वाइन करो, यूट्यूब में आप लोग क्लास देखो अच्छे से, आप क्या है इसको ज्वाइन कर लो, क्या थोड़ा हम लोग को भी सहयोग हो जाएगा, बस ये है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग बस ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग का मूड है, कोई जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूं मैं किसी पे। ठीक है, मैं कोई मजबूर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग की मर्जी है, बस सजेशन है आप लोग का। ठीक है, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, कोई वस्तु है तो उसके अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, 25% अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना है, 25% अधिक है। उसे कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, ना लाभ हो ना हानि हो। मान लेता हूं कि मैंने कोई वस्तु खरीद के लाया, ये मार्कर खरीद के लाया, उसको कितना मान लिया मैंने, 100 रुपए। कितना मान लिया मैंने, 100 रुपए। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं उस पे, अब इसको मूल्य अंकित कर रहा हूं, तो मेरे हाथ पे है। और कितना कर दिया मैंने, 25% अधिक कर दिया। मतलब कितना लिखूंगा, 125 लिखूंगा। इसमें क्या किया मैंने, 25% अधिक कर दिया। ठीक है, 25% बढ़ा दिया, तो कितना रुपए लिखूंगा, जाहिर सी बात है 125 रुपए अधिक लिखूंगा। लिखूंगा ना, समझ आ रहा है ना, 125 रुपए अधिक लिखूंगा। अब क्या बोल रहा है कि इसमें मैं कितना प्रतिशत छूट दूं या कमी करूं कि वापस वो क्या हो जाए, 100 रुपीज हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये वापस 100 रुपीज हो जाए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इसमें X% की क्या कर दिया, कमी कर दिया, तो वापस क्या हो गया, वो 100 रुपए हो गया ना। समझ आ रहा है, तो सिंपल से क्या किया हूं मैं, वापस से 125 रुपए में X% की क्या कर दी मैंने, कमी कर दी। X% की क्या कर दी, कमी कर दी। ठीक है, X% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो ये क्या हो गया मेरा, वापस 100 रुपए हो गए। यही तो बोल रहे हैं क्वेश्चन, बेसिकली यही बनाओगे ना बेस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब परसेंट को हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 से जाएगा तो ये 5 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, 25 एक कम 5 एक कम 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको उधर ट्रांसफर करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा 80, और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। समझ आया, समझ आ रहा है ना। जल्दी तो नहीं हो रहा है कि जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं कि स्लो हूं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम किसी को, ठीक है ना। स्पीड कि थोड़ा जल्दी बताऊं कि धीरे बताऊं, ठीक है ना। ये अच्छी बहन है मेरी, ठीक। समझ आ गया। फॉर्मूले में अब देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, कितने प्रतिशत कम कर दिया। समझ आ गया, ये वाला लगेगा, ठीक। तो इसी में रख के देखो क्या हो जाएगा 100 इंटू 25, 100 प्लस 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। ये कितने टाइम जाएगा
100 बार जाएगा मान लो 25 से, और ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा ना, और 20 पंचे 100, ठीक है 20% आ गया ना, 20% और 20%। बेसिकली ऐसे भी बना सकते हो, तो यही क्वेश्चन को मैं कई तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, बताया हूँ ना, पहले 100 into 100 करके बना के बता दिया, इस तरीके से बना के बता दिया, मतलब कई तरीके से बन जाता है, ठीक है। मेरे को नहीं पता है कि मैं तुमको आप लोग को किस तरीके से बताऊं, मेरे को क्वेश्चन पढ़ता हूँ सूझ जाता है कि इस तरीके से बताना है, तो इस तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्मूला तो भाई उसको मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक, समझ आ रहा है ना, मिटा दूं, अगले क्वेश्चन पे चलें। समझ आ रहा है ना, मतलब क्लास आपको लग रहा है ना कि मेरे को बेनिफिट हो रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, हाँ तो ऐसा फील हो रहा होगा तभी बैठना भाई, ये तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को क्लास की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 11 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये आपको सिर्फ आधा से 45 मिनट मैक्सिमम लगेगा, तो 45 मिनट, ठीक है, अगर घर में करोगे तो, अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो यहाँ पे 100% बैठो, और अगर बन जाता है तो बैठने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम ही आपको किसी से आगे करेगा और पीछे करेगा। और आपको लगता है कि हाँ कि मैं क्यों बैठता था क्लास में, मेरे को फायदा ये, मेरे से बन जाता था, नहीं बनता था ऐसा नहीं है, पर बैठता इसलिए था ताकि सुने रहता था ना, वो चीजें मेरे को जल्दी याद आ जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैं बैठता था क्लास में, मैथ्स के क्लास में। बाकी सबको तो पढ़ना ही पड़ता है भाई, हम तो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब समझ लो कि इधर पूरा सपाट, जीएस कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब भाई अपन तो कभी पढ़े नहीं थे, कॉलेज तक फाइनल ईयर तक कुछ नहीं पढ़े थे, फिर उसके बाद यहाँ आके थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप लोग को अगर लगता है कि मेरे से बन जाएगा खुद से, तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ आ रहा है ना। और अगर लगता है कि मेरे को क्लास में बैठ के बेनिफिट हो रहा है, तो 100% करो, दोस्तों को भी लेके आओ, ठीक है, ताकि वो भी तो आगे बढ़े, ठीक है, क्या है दोस्त लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है ना, अरे वो कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, या थोड़ा जलन भी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, ठीक है, एक व्यक्ति की आय क्या हुआ, 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, ठीक है, कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसका सैलरी फिर बढ़ गया, ठीक है, पहले 10% बढ़ा और फिर 10% बढ़ा, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले क्या मानूंगा, फिर से पहले क्या मानूंगा, बेसिक क्या है प्रतिशत का 100 मान लो, ठीक, बेसिक क्या है 100 मान लो, तो मान लेता हूं कि पहले उसकी आय कितनी थी, पहले आय उसकी थी 100, ठीक है, पहली बार कितना बढ़ा उसका 10% बढ़ा, तो पहली बार कितना बढ़ा, पहली बार में 10% बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा 100 का 10%, 10% बोलो या 110% बोलो, यही होगा ना, या सीधा सीधा बोलो, सीधा दिख रहा है आपको कि पहली बार में कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिनों बाद उसका फिर से सैलरी कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, क्या इसमें बढ़ा कि इसमें बढ़ा, 110 में बढ़ा, यही चीज पकड़ना है, इसमें बढ़ा है 110 में, तो दूसरी बार कितनी परसेंट बढ़ा है, पहली बार कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा, ठीक है, और दूसरी बार कितना प्रतिशत बढ़ा, दूसरी बार बढ़ा है 20%, किसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 110 में कितना प्रतिशत बढ़ा है 20, तो 120/100 ये हो जाएगा, होगा ना, ठीक है, 10 से 10 समझ आ रहा है ना। 120 क्यों किया, अरे 120 इसलिए किया, देखो 110 रुपए, अब देखो पहली बार इसका सैलरी, चलो देखो पहले इसका सैलरी कितना माना मैंने 100 रुपए, ठीक है, पहले उसका सैलरी कितना था 100 रुपए था, अब पहली बार में कितना बढ़ा उसका 10% बढ़ा ना, तो 10% बढ़ा, तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी 100 रुपए थी, कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो यही करूंगा ना 100 + 10, और ये परसेंट बढ़ा, ठीक है, और परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे में क्या लिखूंगा मैं 100 लिखूंगा ना, ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और ये 100 में 100 जोड़ के कितना आया 110 रुपए, तो पहली बार जब बढ़ा तो उसकी सैलरी कितना हो गया 110 रुपए, अब दूसरी बार जब उसका सैलरी बढ़ेगा तो किस पे बढ़ेगा 110 रुपए पे बढ़ेगा, 110 रुपए पे बढ़ेगा ना कि 100 रुपए पे बढ़ेगा, 110 रुपए पे बढ़ेगा, दूसरी बार बढ़ेगा तो किस पे बढ़ेगा 110 रुपए पे, तो 110 गुणित क्या करूंगा, कितना परसेंट बढ़ा 20%, तो क्या करूंगा फिर से 100, यहाँ पे 10% बढ़ा था तो 10, अब कितना पड़ा है 20%, तो 20 लिखूंगा,
और प्रतिशत है ये, तो इसलिए उसके बट्टे में 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंट का साइन आएगा, इसको हटाऊंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 100 तो लिखना पड़ेगा ना, परसेंट के साइन को हटाने के लिए मेरे को। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 गुणित ये क्या हो जाएगा 120/10। ठीक है, यहां से ये कट गया और क्या होता है 132। कितना होता है 132, तो 132 रुपए हो गया। ठीक है ना, 132 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना बढ़ा, कुल कितना प्रतिशत बढ़ा। तो अब किससे कंपैरिजन करूंगा, 100 से करूंगा, 110 से करूंगा। कुल कितना बढ़ा, तो कुल कितना बढ़ा 100 से करूंगा ना, और कुल कितने प्रतिशत बढ़ा, कुल कितने प्रतिशत बढ़ा यही बोल रहा है। अगर मैं इसको पहले से ही बेस को 100 मान लिया हूं, ठीक है, पहले से ही बेस को कितना माना हूं मैं 100 माना हूं, और ये कितना आया है 132, तो अगर परसेंट में निकालना है तो 100 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 32% इसका आंसर आएगा। आएगा ना, क्या आएगा इसका आंसर 32%। ठीक है, 32% इसका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ आ गया भैया, 100 पहले से ही मान लिया था और 100 से ही कंपैरिजन करते हैं। 100 से कितना ज्यादा है तो वो क्या होगा उतना परसेंट अधिक है, 100 से कितना कम है तो उतना परसेंट कम है, बताया था। ठीक है, तो ये प्रतिशत सत्य सीधी सी बताया था, सत्य मतलब होता है 100 सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत में क्या होता है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा। समझ आ गया, मिटा दूं, इससे बनाना है, बनेगा, इससे बनेगा नहीं बनेगा भाई। ठीक है, अब तो कमी वृद्धि ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कॉन्सिक्यूटिव 2 बार क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार 10% बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा, मतलब क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा है। इसमें परसेंटेज कमी परसेंटेज वृद्धि ऐसा कुछ नहीं पूछा है। अगर ये वर्ड सब दिखता आपका परसेंटेज अधिक प्रतिशत बढ़ा प्रतिशत अधिक, और कहीं पे लिखा होगा और दिखेगा क्या प्रतिशत कमी, इसमें कहीं पे लिखा है, लिखा होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, यहीं पे जैसे प्रतिशत कमी, ठीक है, इसमें भी ये कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। ठीक है, यही सब लिखा रहेगा, यही सब मिलेगा आपको, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और इससे नहीं बनेगा तो इसके लिए भी कोई ट्रिक बता दो ना सर, बता दूं ट्रिक। चलो फिर ट्रिक ही कर लो, इसके लिए भी समझ आ रहा है ना। जब कंटिन्यू बढ़े या कंटिन्यू घटे कुछ भी हो, ठीक है, जब कंटिन्यू बढ़े या कंटिन्यू घटे, या एक बार बढ़े एक बार घटे, या पहले घटे या पहले बढ़े, समझ आ रहा है ना। ठीक है, आपके पास आपकी सैलरी मान लो कितना 10,000 था, ठीक, फिर आपका 20% बढ़ा, सर गुस्सा आ गए 5% काट दिए। ठीक, तो पहले एक बार क्या हुआ आपका बढ़ा, फिर क्या हुआ कम हुआ। ठीक, फिर वैसी बेसिक से ना ऐसी बनाना 100 मान लेना, बेसिक से क्या है ऐसी बनाना 100 मान लेना, तुरंत बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो तो मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं करता तो 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत बोल दिया, 10 सेकंड में बन जाता है, 10 से 20 सेकंड में। ठीक है ना, वो तो समझाने के लिए इतना टाइम लगता है। ठीक, और देखो अब क्या कर रहा है, अब प्रतिशत वृद्धि, अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ट्रिक बोलो या फॉर्मूला बोलो। ठीक है, कुल वृद्धि पूछता है ना। ठीक है, कुल प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, कुल प्रतिशत वृद्धि इक्वल्स टू क्या होगा, पहली बार वृद्धि, पहली बार कितना बढ़ा, पहली बार में जो प्रतिशत वृद्धि हुआ, पहली बार प्रतिशत वृद्धि प्लस या माइनस। ठीक है, या इसको भी मैं प्लस कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। ठीक, जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस करना है, ठीक है, और कमी बोलेगा तो क्या करोगे माइनस करोगे। ठीक है, जब वृद्धि बोलेगा तो क्या करोगे प्लस करोगे। ये कुल वृद्धि या कम, कुल वृद्धि, ठीक है, तो प्लस या माइनस वो आगे देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं पहली बार वृद्धि प्लस दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि, पहली बार प्रतिशत वृद्धि प्लस दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्लस उसी के बड़ा हो गया क्या, तो मतलब इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, समझ जाना, यही लिखूंगा लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में, क्या है जगह नहीं आ रहा है। देखो कुल प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि या इसी को बोलेगा या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। ठीक है, कुल प्रतिशत होगी या कुल प्रतिशत वृद्धि या तो कमी होगी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा प्लस या माइनस। ठीक है, क्या लिखूंगा प्लस, अगर कमी बोलेगा तो क्या करूंगा माइनस,
और वृद्धि बोलेगा तो क्या बोलूंगा, प्लस रखूंगा। तो प्लस या माइनस, पहली बार वृद्धि, पहली बार प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, पहली बार प्रतिशत वृद्धि। फिर क्या बोलूंगा, अगर पॉजिटिव बोलेगा मतलब बढ़ा बोलेगा तो प्लस करूंगा, और घटा बोलेगा तो क्या बोलूंगा, करूंगा माइनस। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, फिर क्या लिखा, दूसरी बार वृद्धि, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, समझ आया। और फिर क्या करूंगा, फिर प्लस, ठीक है, प्लस, फिर उसके बाद ये प्लस ऐसा है ना, समझ आ रहा है ना, प्लस, ये देखो अब क्या करूंगा मैं, प्लस या माइनस, पहली बार, प्लस या माइनस दूसरी बार, क्या, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, मतलब पहली बार यहां पे लिखो, पहली बार प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि या कमी, और दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि या कमी। समझ आ रहा है ना फॉर्मूला, बाई क्या करूंगा 100, ठीक है, नहीं समझ आया होगा, फॉर्मूला समझ आया। अब देखो क्वेश्चन से समझा देता हूं, तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो पहली बार कितना प्रतिशत बढ़ा उसका, पहली बार कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो प्लस लिखूंगा कि माइनस, प्लस ना, बढ़ा है ना, तो प्लस लिखो, प्लस 10। फिर फॉर्मूला में ही अब दूसरी बार वृद्धि हुआ कितना, 20%, तो प्लस लिखूंगा कि माइनस, प्लस लिखूंगा, तो प्लस 20, ठीक है। अब देखो प्लस, ये क्या हुआ, पहली बार कितना वृद्धि हुआ है, 10%, ठीक है, और दूसरी बार कितना वृद्धि हुआ है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा ना, मल्टीप्लाई, और ये होगा प्लस या माइनस में, ठीक है, मल्टीप्लाई रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये सामने तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं रहता, माइनस रहता है तो लिखते हैं, ठीक है, अब समझ आ गया। और यहाँ पे क्या कितना वृद्धि हुआ है, 20, तो प्लस ही लिखूंगा, माइनस तो नहीं लिख सकता, बाई क्या कर दिया मैंने 100, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएगा 30 हुआ, और ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, बाई 100, 0 0 कट गया, और कितना आ जाएगा आपका 32%, 32%, 32%। समझ आया, कहां पे प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ठीक, वो हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आंसर समझ आ गया, इस तरीके से भी बना सकते हो। चले दूसरे क्वेश्चन पे, समझ आ गया ना, मिटा दूं, हाँ समझ, अच्छा फॉर्मूला तो नहीं मिटाऊंगा, फॉर्मूला रहने, वो थोड़ा लैंग्वेज से समझा दिया इसलिए है, बाकी ना समझाने के लिए कि कब आपको प्लस लेना है, कब आपको माइनस लेना है। जब बोलेगा वृद्धि तो प्लस रखना, जब बोलेगा कमी तो क्या करोगे, माइनस करोगे, बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहां से तो समझ आ गया ना, पहली बार वृद्धि प्लस दूसरी बार वृद्धि प्लस पहली बार वृद्धि इंटू दूसरी बार वृद्धि बटे 100, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो चल रहा है ना, क्या माइक वाइक बंद हो जाता है, मेरा ही वीडियो रोज बिगड़ता है। कल क्या हुआ है, माइक ही ऑन नहीं था, पूरा आप लोग सबका आवाज, फैन का आवाज सब आ गया, क्या कर सकते हैं, हो जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति की, अच्छा ये हो गया। अब देखो मोहन ने अपने व्यय में पहले क्या किया है, 15% की कटौती किया, ठीक है। पहले मान लेता हूं, पहले क्या मानूंगा 100 रुपीज था, यही मानूंगा, ठीक है। अब क्या किया, मोहन ने अपने व्यय में पहले 15% की कटौती की, ठीक है, 15% की कटौती की। फिर वो क्या किया, पुनः 5% की घटाया, फिर एक बार को क्या किया 5% और कटौती किया। खर्चा बढ़ गया होगा बेचारे का, या फिर सैलरी वैलरी कम हो गई होगी, तो क्या किया, पहले वो 15% अपने व्यय में कटौती किया, फिर 5% कटौती किया, और इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। इससे बनाओगे, रख के इसमें रख के बनाओ, पहले इससे बना देता हूं फिर ट्रिक से बता दूंगा, ठीक। तो देखो पहले कितना कमी हुआ 15%, फिर कितना परसेंट कमी का किया, फिर 5% घटाया ना, तो -15, फिर क्या करेगा प्लस, ठीक है, फिर कितना -15%, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा -15%, बाई क्या हो जाएगा आपका 100, यही होगा, यही कर रहे हैं ना, ठीक है। सॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्व कर दो इसको,
ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -20 हो जाएगा, होगा। प्लस ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 75/100, यही होगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं, -20 प्लस 0.75, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -19.25। और ये माइनस क्या को शो करेगा कि उसमें इतनी प्रतिशत टोटल कटौती की है। माइनस क्या शो करेगा, इसमें इतना प्रतिशत टोटल कटौती की है। यहाँ पे ना कुछ गलत आ रहा है, हाँ, क्योंकि कम नहीं हो सकता ना यार, 2 बार कटौती किया है, एक बार 15%, एक बार, हाँ ठीक है, सही आया है, एकदम एग्जैक्ट सही, ठीक है। मैं वो 20% सोच रहा था, इसको 20% सोच लिया था, क्योंकि 20% सोच लेता तो वो कभी भी 20 से कम आ ही नहीं सकता था, ठीक है। वो 15 था, इसलिए ये सही है, ठीक है। अब बेसिक से देखें, बेसिक से कैसे करते हैं, देखो। तो मोहन ने पहले मैं कितना मान लिया उसको, 100 रुपया मान लिया। अब देखो, अगर वो क्या कर रहा है, 15% की क्या कर रहा है, 15% वो कटौती कर रहा है, तो कितना हो जाएगा वो 85 रुपए हो जाएगा ना, 85 रुपए हो जाएगा। अब क्या हो गया उसका, अब 85 रुपए था, ठीक, 85 रुपए था। अब कितना परसेंट की कटौती किया वो, 5% की कटौती किया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 5% की कटौती कर रहा है तो कितना हो जाएगा, देखो ये 85 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 5/100, यही होगा, होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 टाइम, ये 20 पंचे 100 होगा, और ये 20, और ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। 5 से जाएगा ना, 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100 होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 95, 17 इंटू क्या हो जाएगा 95/20, यही होगा, ठीक है। ये 19 और ये 5 चौक 20। अब उसको मल्टीप्लाई कर लो, लंबा हो जा रहा है कैलकुलेशन, लेकिन आएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन भले ही लंबा हो जा रहा है, लेकिन आएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। 1917 कितना हो जाएगा, ठीक है। 19 सत्ते कितना होता है, हाँ 55, चलो 150, हाँ 153, 9 सत्ते 63, हाथ में आ गया 15, 19 15 हो जाएगा 34, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, और इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 चौका 32, हाँ तो 15 आया ना, क्या क्या बोल रहे हो यार आप, चलो रहने दो, ठीक है। चलो 17 इंटू 19, ठीक है। 9 सत्ते 63 हो गया, हाथ में आया 6, 9 1 कम 9, 9 6 9 सत्ते कब से 53 होता है यार, ठीक है। मैं 19 से डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक। 9 सत्ते 63, हाथ में आया 6, ठीक है। 9 1 कम 9, 9 6 15, 153 हो जाएगा, 19 सत्ते, और ये हो जाएगा 17, और यही बोल रहा हूँ, 7 5 12, क्या गलत किया था यार, वही आया था ना, अरे 2 की जगह 4 लिख दिया था, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है। अब इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 चौका 32, ये हो जाएगा कट गया, ये 0 टाइम, ये 3, ये क्या आ जाएगा आपका 80 से ही क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। और परसेंट में नहीं है ना, वो उतना रुपया है, ठीक, उतना कटौती किया। अब टोटल कितना कट गया, ठीक है, टोटल कितना कम हो गया यही पूछेगा, ठीक है। टोटल कितना कम हो गया यही पूछेगा, तो क्या करोगे 100 में इतना, या इसको क्या लिख सकता हूँ 0.75 लिख सकता हूँ, 0.75 लिख सकता हूँ ना। अब टोटल मैंने कितना माना था पहले 100, तो क्या करूंगा 100 में 80 और 75 को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 19.25, ठीक है। वही आएगा, समझ आया,
ठीक है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है ना, हो जाता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन ध्यान से करोगे तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ खड़े होके करोगे तो हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? एक ही क्वेश्चन बचा ना, क्या और बचा है? 2 क्वेश्चन बचा है, बन जाएगा क्या? सीधा फॉर्मूले से बता देता हूँ, बेसिक से नहीं बताऊंगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूले से बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बनेगा, बेसिक से भी बन जाता है अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, लेकिन ज्यादा बेटर है कि याद कर लो, जल्दी बन जाएगा। ठीक, चलो अब देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति की मजदूरी क्या हुई? एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, फिर उसके बाद परंतु कुछ दिनों बाद 10% क्या हो गई? घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो सिंपल से क्या है, पहले उसका कितना परसेंट बढ़ा? पहले बढ़ा ना, तो 20% बढ़ा, और फिर घटा कितना? 10% घटा, तो माइनस लिखूंगा। ठीक है, माइनस लिखूंगा एंड प्लस। ठीक है, क्या हुआ? पहले 20% बढ़ा, ठीक है, फिर कितना परसेंट घटा? -10%, मतलब 10% घटा, तो माइनस लिखूंगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना ना, जब भी घटा रहेगा। ये बाई क्या करूंगा? 100, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 20 में 10 गया तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस ये क्या हो जाएगा? -200 होगा, होगा ना, बाई 100। और ये क्या हो जाएगा मेरा? 100 माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो, और ये क्या आ जाएगा मेरा? 8%। ठीक है, समझ आया? बेसिक से बनाना है, हाँ बनाना है, बना लो, ये जल्दी बन जाएगा। ये जो पॉइंट पॉइंट वाला आता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब थोड़ा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन करने में। और ये तो सीधा 8 आया है, मतलब तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक, पहले कितना मान लो, कितना रुपए था पहले? 100 रुपए था, 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 120 रुपए हुआ ना। अब 120 रुपए का कितना परसेंट कम हो रहा है? बोल रहा है 10% क्या हो रहा है? कम ही हो रहा है। तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि 12 रुपए क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है, हो रहा है ना, 12% कम हो रहा है। अब ये 12%, 120 में अगर मैं 12 घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 108, और 108 में 100 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब बन जाता है, तुरंत तुरंत बन जाता है उससे भी। ठीक, और समझाने में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, अगर बनाना चाहो तो तुरंत बन जाता है। ठीक है, चलो खैर इसको छोड़ो, बन गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक ही क्वेश्चन बचा, क्या और बचा है? 2 क्वेश्चन बचा है, ट्रिक से करते क्योंकि 8 बजने वाला है। ठीक है, चलो तो उसको देखो। अब देखो, बाजार के मंदा होने पर राम की आय क्या हुई? पहले 10% घटी। क्या हुआ? बाजार मंदा हुआ, तो मंदा हुआ तो 10% क्या हुआ? उसका आय घटा, परंतु कुछ दिनों बाद उसका आय क्या हुआ? 15% बढ़ गया। ठीक है, पहले 10% क्या हुआ? घटा, फिर 15% बढ़ गया। इस प्रकार उसकी आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ? अब ये नहीं बोल रहा है कि कितना बढ़ा कि कितना घटा, अब आपको बताना है कि उसकी आय में वृद्धि हुई कि कमी हुई, बताना है ना। तो देखो, अब देखो क्या हो रहा है उसका, सीधा सीधा फॉर्मूले में रखो। 10% घटा तो -10, पहले घटा ना। ठीक है, फिर कितना प्रतिशत बढ़ा? 15% बढ़ा, प्लस देखो कितना परसेंट घटा? 10, और कितना प्रतिशत बढ़ा? 15 बटे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 होगा, हो जाएगा ना, 15 में 10 जाएगा तो 5 ही बचेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 150, माइनस में माइनस 150 होगा ना, ये माइनस है यहाँ पे, इसी से मल्टीप्लाई होगा तो -150 होगा, बटे क्या हो जाएगा? 100, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा 1.5, और ये क्या आ जाएगा आपका? 3.5%। अब क्या आया? प्लस में आया है कि माइनस में आया? प्लस में आया है ना, तो प्लस में आया मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और कितना परसेंट बढ़ रहा है? 3.5%। ठीक है, प्लस में आया ना, वही माइनस में आता तो क्या बोलते कि उसको क्या परिवर्तन हुआ? बोलता है निगेटिव। ठीक है, यही ऑप्शन दोनों में रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? ऑप्शन 4 टाइप से बनाएगा, 3.5% उसकी आय में वृद्धि हुई, या 3.5% उसकी आय में कमी हुई, इस तरीके से बनता है ना, ऑप्शन में ऐसे ही रहता है। तो आपको ये भी पकड़ना है कि 3.5% लाके कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगर प्लस में आया है मतलब क्या हो रहा है? उसकी आय बढ़ रही है, और माइनस में आएगा मतलब घट रही है। समझ आया? ठीक है, और ऑप्शन में इस चीज को क्या करना है? आपको फोकस करना है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कौन सा बचा? नीचे बचा ना, हाँ 12 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, 5 मिनट टाइम दे रहा हूं।
ठीक है, सबसे आंसर देखूंगा। बनाओ बनाओ बनाओ, 5 मिनट का टाइम है। हाँ ठीक है, और आगे बढ़ाओ, सब जने बनाओ। एक जने का 5.5% आया है ना। सेम है क्वेश्चन, तो स्पेशल नहीं है, बस देखना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो पढ़ाया हूँ समझ आया है कि नहीं, बस यही देखना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। आ रहा है ना सर समझ? आगे आंसर बन गया, कितना आया? 15.5। ठीक है, 15.5। क्या बढ़ा कि घटा? फायदा मिला। आपका भी 15। चलो, 2 लोग का 15, यही 2 आंसर आएगा। ठीक है, इसी 2 में, और दोनों ऑप्शन में रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। पंद्रह आया, 3। हाँ क्या? आप ऊपर वाले साइड हो? हाँ मतलब बहुमत ये बढ़ रहा है बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या सही है। मेरे को खुद नहीं पता है आंसर, मैं बस वो कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख लिया हूँ पर आंसर नहीं पता है। सॉल्व करूंगा तब तो पता चलेगा। ट्राई करो, बन जाएगा, बस शब्द को पकड़ना है और कुछ नहीं। कैसे है? शब्द ही पकड़ना है ना। 15, 4 लोग हो गए, वेरी गुड। देख लो, तुम हार रहे हो, बाकी सब क्या है आपका? आपका क्या आया? 15 क्या आया? 15। चलो, हार गए आप तो, अभी से बहुमत हार गए। ठीक है, वो हार गया अभी से। बताऊं? चलो चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन को बस पकड़ना है। अरे ये मत बोलना ना, अरे बना लेता है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, एक दुकानदार क्या, कहाँ पे? हाँ, एक दुकानदार क्या करता है? माल खरीदते समय 10% क्या होता है? ठगाता है। ठगाता लिखा है पढ़ना यार। क्या करता है? 10% ठगाता है। अब बेचते समय क्या करता है? 5% ठगता है। पहले क्या हुआ? ठगाया ना, पहले वो ठगाया, मतलब क्या हो जाएगा? -10, यही होगा ना। फिर दूसरे बार क्या करता है? 5% ठगता है, मतलब प्लस होगा। भैया ठगाएगा मतलब उसको घाटा होगा, और ठगेगा मतलब क्या होगा? फायदा होगा ना। प्लस क्या हो जाएगा? -10 × 5/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -5%। प्लस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, -50/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? क्या हुआ? क्या आंसर आया? ठीक है, कमी आई। ठीक है, माइनस आया मतलब कमी आई। ठीक है, समझे क्यों दिया था? अकेले एक जने सही किया है। एक क्वेश्चन को क्या है, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, समझ आया? ठगता हुआ ठगाता, तुम लोग भी ठगा गए, है ना? सब ठगा गए। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर जो भी डाउट होगा बताना। ठीक है।